दोस्तों, स्वागत है आपका बिजली ज्ञान चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के बारे में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बुक में पढ़ा था और मैं इससे काफ़ी कंफ्यूज भी हुआ था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए जितना उसमें इम्पोर्टेंस एक कंडक्टर की है उतनी ही उसमें इम्पोर्टेंस जो है इंसुलेटर की है। तो दोस्तों, आज हम इंसुलेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो हम खुद बनाते हैं और सर्किट में लगा के उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे डिस्क इंसुलेटर से। वैसे तो दोस्तों आपको गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह के इंसुलेटर 10-12 तरह के बताए जाएंगे। क्योंकि होता है ऐसा है कि दोस्तों जो डिस्क इंसुलेटर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो इसको जो है जोड़ जोड़ के कई तरह के इंसुलेटर्स बना दिए जाते हैं इसको सीरीज में जोड़ के। तो उन इंसुलेटर्स को ही अलग अलग नाम दे दिया जाता है। पर हम आप इसको इस वीडियो में मेन मेन जो होते हैं इंसुलेटर्स उनके बारे में ही जानकारी देंगे। फालतू आपको लंबी वीडियो बना के आपको परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो डिस्क इंसुलेटर होता है, जो हमारी एक सिंगल डिस्क इंसुलेटर है, इसकी कैपेसिटी होती है ये 17.5 केवी। तो इसके हिसाब से इसको सीरीज में लगाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ हमारे पास जो सप्लाई है वो है 11 केवी। 11 केवी में हमारे पास इसकी एक ही डिस्क की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं जो डाउन लाइंस जो होती हैं, जो ज़्यादा ऊपर नहीं होती, जो 11 केवी की लाइन हम देखते हैं उसमें ये एक ही रिंग उसमें होती है। और इसका जो है जो डिस्क इंसुलेटर है 11 केवी के अंदर, इसका ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं डेड लाइन पर। डेड लाइन मतलब जो हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पे लाइन की डेडिंग हो गई है, यहाँ पे इसका एंड हो गया है, यहाँ पे इसका एंड हो गया है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको डिस्क इंसुलेटर यहाँ पे लगाएंगे। जैसा ही आपको पता है कि ये इसके बीच में इंसुलेटर का काम कर रहा है, यानी कि ये सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा, यहीं पे सप्लाई को रोक देगा। ये यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, पोल तक हमारी सप्लाई नहीं जाएगी, इसलिए ये रिंग इंसुलेटर यहाँ पे लगाया जाता है। तो आप अगर बोलें कि अगर डेड लाइन में डिस्क इंसुलेटर लगाया जाता है तो रास्ते के बीच जो है, जो इसके बाकी पोल्स हैं उसमें कौन सा इंसुलेटर लगाया जाता है? तो 11 केवी के अंदर दोस्तों पिन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। 11 केवी के अंदर ये जो पिन इंसुलेटर है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पिन इंसुलेटर है दोस्तों। इसका यूज़ 440 वोल्टेज से लेकर 11 केवी और 33 केवी तक इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। 11 केवी के अंदर जो हमारा हमारा जो पिन इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है उसकी कैपेसिटी कुछ ऐसे ही डिस्क इंसुलेटर की तरह 17.5 केवी होती है। और इसके अलावा ये डबल भी होता है, इससे थोड़ा बड़ा भी आता है। इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है जिसको 33 केवी में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो पिन इंसुलेटर होता है दोस्तों, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये सारा इसका इंसुलेटेड हिस्सा है। इसके नीचे जो है एक यहाँ पे इसके अंदर वाला मैं हिस्सा बता रहा हूँ, इसमें स्क्रू लगा होता है जिसके अंदर हमारी जो आयरन की रोड है वो फिट होती है। तो ये हमारा इंसुलेटेड हिस्सा है। और यहाँ पे ये जो रोड है ये हमारे पोल के अंदर लगी होती है। और हमारा जो कंडक्टर है वो इसके ऊपर यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पे हम वाइंडिंग के द्वारा इसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो ये हमारा पिन इंसुलेटर हो गया। तो दोस्तों, अब हम दोबारा आते हैं डिस्क इंसुलेटर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 केवी में ये लगेगा सिर्फ एक इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर ही काफ़ी है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 17.5 केवी। तो अगर हमने ये 220 के ऊपर लगाना है, 220 केवी के ऊपर, तो हमारे कितने इंसुलेटर लगेंगे दोस्तों? तो हम वहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारी 220 केवी होती है
उसके ऊपर ये 12-13 सीरीज में इंसुलेटर लगाए होते हैं। 12-13 दोस्तों आप डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में। 220 को 17.5 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 12 या 13 के करीब कुछ आएगा। तो इतने इंसुलेटर हमें ज़रूरत पड़ती है 220 केवी में। और जो हमारी 66 केवी होती है उसमें हम लगाते हैं 5 इंसुलेटर। ये हम सीरीज में 5 इंसुलेटर उसमें लगाते हैं। और जो हमारी 33 केवी होती है उसमें हम तीन डिस्कें सीरीज में लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा डिस्क इंसुलेटर काम करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे इंसुलेटर्स की। तो दोस्तों अब हम ऐसा है कि अगर हम किसी बड़ी लाइन के नीचे से गुजर रहे हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो लाइन कितने केवी की है। अगर किसी लाइन के नीचे डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं, उसके ऊपर 3 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं, 3 या 2, तो आप समझ जाएंगे कि वो 33 केवी है। और अगर किसी लाइन पर हमारे पास 5 इंसुलेटर लगे हुए हैं तो वो 66 केवी है। और अगर किसी लाइन पर, जो हम ऊंची लाइन बड़ी लाइन से देखते हैं, वहाँ पे 12-13 इंसुलेटर्स डिस्क इंसुलेटर लाइन में सीरीज में लगे हुए हैं तो वो 200 केवी लाइन है। 200 केवी लाइन है। दोस्तों जो आज बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो है कंपोजिट इंसुलेटर्स। इनका वजन काफ़ी कम होता है, ये वजन में काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहला जो मैं आपको इंसुलेटर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं शेकल इंसुलेटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एलटी लाइन्स में किया जाता है, यानी कि 440 से नीचे वाली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों जहाँ पे एलटी को हमारी मुड़ना होता है, लाइन को मुड़ना होता है, वहाँ पे ये काफ़ी काम आती है। तो मैं अगले इंसुलेटर की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगला हमारा जो इंसुलेटर है वो है एग इंसुलेटर। एग इंसुलेटर का दोस्तों ज़्यादातर इस्तेमाल स्टे वायर में किया जाता है। स्टे वायर यानी कि जो वायर लगाई जाती हैं एलटी पोल्स के साइड्स में, उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको बोला जाता है स्टे वायर्स। तो ये दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन्स के बीच में अर्थ और जो हमारी पोल की तरफ से लाइन आ रही है, जो हमारी तार आ रही है लोहे की, जो सपोर्ट वायर है, उसके बीच में इंसुलेटर का काम कर रहा है कि बाय चांस हमारी जो कंडक्टर है वो अगर पोल से शॉर्ट हो जाता है, पोल से मिल जाता है, किसी तरह से उसका इंसुलेटर जो है फेल हो जाता है और जो सप्लाई है, जो इसकी सपोर्ट वायर है, स्टेयर वायर तक पहुंच जाती है, तो वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, नीचे तक नहीं पहुंचेगी। जो हमारा एग इंसुलेटर है वो उसको ऊपर ही रोक देगा। तो इसलिए ज़्यादातर हमारा एग इंसुलेटर है वो स्टे वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में दोस्तों मैं जिस इंसुलेटर की बात करूंगा वो है सॉलिड कोर इंसुलेटर। सॉलिड कोर इंसुलेटर का आप नाम सुनते ही पहचान गए होंगे कि ये किसी बड़े पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि सॉलिड कोर इंसुलेटर ये बस बार से भी कनेक्ट होते हैं और ये हमारे बड़े बड़े जो पर्पस हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इंडोर सब स्टेशन के अंदर, 66 केवी सब स्टेशन के अंदर जो स्विच होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितनी मैंने आपको इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी दी है, आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।